लोगों का जो ऑटो का या टैक्सी का काम है बिल्कुल हम लोगों का ख़त्म हो रखा है। परिवार पहले तो अच्छा चल रहा था, अब तो रोजगार ख़त्म ही होता जा रहा है दिन पे। तो महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है। महंगाई से ही परेशान हो रखे हैं। 50 रुपये की सवारी उठाते हैं, 60 रुपये का सामान लेके जाते हैं, तो 10 रुपये कहाँ से आएंगे। मैम बच्चे का फ्यूचर तो दिखाई नहीं दे रहा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने अभी तक जो है स्कूलों की तरफ ध्यान दिया है। साल 2024 में कौन आने वाला है? मोदी आएंगे जी, फिर मारेंगे। अच्छा, परेशान है लेकिन लाएंगे मोदी को। चांसेस तो मोदी जी के हैं। संसद में कई सारे मुद्दे हैं। फ्लाइंग किस से लेकर हरियाणा और मणिपुर पर बवाल है, लेकिन आम जनता की परेशानियों को जानने के लिए ना तो इन नेताओं ने कभी कोशिश की और ना ही संसद में आम जनता के मुद्दों को उठाया। आज हम आम जनता के बीच निकले हैं, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं, उनका काम धंधा कैसा चल रहा है और साथ ही साथ साल 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के रूप में वो किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 को लेकर भारत की राजनीति में बदलाव भी हो सकता है, ग्राफ भी गिर सकता है, लेकिन आज हम जो है और के बीच में निकले और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, 2024 को लेकर वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, साथ ही साथ जिन मुद्दों के साथ साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया था, क्या उन प्रॉमिसेस को वो पूरा कर पाए हैं। चलिए आम जनता से सीधे रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे पहले। मेरा नाम राम सिंह है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि काम कैसा चल रहा है। काम तो मैम पहले के अगर मुताबिक देखा जाए तो काम बहुत ज़्यादा हम लोगों का ख़त्म हो चुका है जी। कुछ जो है सरकार की जो हम लोग कहेंगे कि सरकार की लापरवाही कह लो या आरटीओ प्रशासन द्वारा जो है ई रिक्शा पे लगाम नहीं लगाई जा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरा, हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, समय पे हम लोग परमिट रिन्यू करवाते हैं, उसके बाद भी जो है हम लोगों पे जो है जब भी चेकिंग का या कुछ होता है तो हम लोगों पे ज़्यादा किया जाता है, जबकि शहर में प्राइवेट प्लेट को लेके बाइकों पे जो है रैपिडो वगैरह चल रही हैं, जो कि सरकार का कई बार हम लोगों ने उस तरफ ध्यान करवाया भी है और चेकिंग भी चलवाई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आध दिन दिखावे के लिए होती है, उसके बाद वो वहीं के वहीं धराधार है वो रह जाती है। तो उसकी वजह से हम लोगों का जो ऑटो का या टैक्सी का काम है बिल्कुल हम लोगों का ख़त्म हो रखा है जी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा आगे आ जाइए। काम को लेकर सर ने बताया कि कई तरह की परेशानियां आपको देखनी पड़ रही हैं। सीधा सा सवाल, परिवार पहले कैसे चल रहा था और अब कैसे चल रहा है? मैडम परिवार पहले तो अच्छा चल रहा था, अब तो रोजगार ख़त्म ही होता जा रहा है दिन पे, जो बात है। तो आम जनता को राहत नहीं है? राहत नहीं है मैम। क्या लगता है किस तरीके से सुधार हो पाएगा? सुधार क्या होएगा मैडम, ये ई रिक्शा एक तो बंद किया जाए। अभी परसों ही न्यूज़पेपर में आ रखा था कि जिसमें कि 1600 ई रिक्शा है, 3 करोड़ से ज़्यादा ऊपर इनका टैक्स है, बेधड़क से चल रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पे 3 सवारी के ऊपर चौथी पाँचवीं हो जाती है, बाकायदा चलान कट जाता है। ये 6-6 सवारी ले जा रहे हैं, इन पर कोई चलान नहीं हो रहा है। ऊपर से रैपिडो है, ओला गाड़ियाँ, सारा काम हमारे इस वजह से ख़त्म होता जा रहा है दिन भर। महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ा वादा साल 2014 में किया गया था, जो पार्टी अभी केंद्र में है, क्या वो वादे, क्या वो प्रॉमिसेस पूरे हुए हैं? नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए महंगाई पे तो कोई अंकुश नहीं लगा है। अगर हम लोग बोले कि महंगाई को लेकर ऐसा कुछ हुआ है बड़ा, ऐसा कुछ महंगाई को लेकर तो हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा है आम पब्लिक को, जो कि हम लोगों को दिखता था कि भी सरकार के इतने वायदों के बाद जो है महंगाई में कुछ फ़र्क पड़ेगा। महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर देखा जाए कि सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया, आने वाली जो योजनाएं हैं हमें लगता है कि उसमें अगर कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है सहूलियत मिल पाएगी तो हम उम्मीद लगा रखी है, लेकिन अभी तक तो महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है। महंगाई से तो हर कोई परेशान है, बताइए। महंगाई से तो हर कोई आदमी परेशान है। महंगाई के लिए ही महंगाई से ही परेशान हो रखे हैं। अब जब काम धंधा नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी। महंगाई इतनी है, अगर 2 रुपये का सामान है वो 4 रुपये का सामान मिल रहा है, तो इसमें कर क्या सकता है आदमी। अब हम 50 रुपये की सवारी उठाते हैं, 60 रुपये का सामान लेके जाते हैं, तो 10 रुपये कहाँ से आएंगे। मैं तो ये कहूँगा सरकार की नाकामी है इसमें। बढ़ती महंगाई के बीच अपने बच्चों के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? मैम बच्चे का फ्यूचर तो दिखाई नहीं दे रहा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। काम धंधे बिल्कुल ठप पड़ गए, महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। ये एक तरफ
तरफ स्कूल्स में बढ़ती फीस और दूसरी तरफ महंगाई और इनकम जो है लो होती जा रही है, क्या लगता है कैसा होगा भारत का भविष्य? सरकार को इस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, आम पब्लिक को देखते हुए। एक ऑटो ड्राइवर लगा लीजिए, रिक्शा ड्राइवर लगा लीजिए, वो पूरा दिन की जो है मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा घर में सब कुछ खर्चा पानी, ये तेल पानी निकालने के बाद बहुत ज़्यादा 200 से 250 रुपये लेके जा रहा है, और उसके बाद उसके स्कूल की बच्चों की फ़ीसें हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने अभी तक जो है स्कूलों की तरफ ध्यान दिया है। स्कूल जो है अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, हर साल कभी स्कूल की बिल्डिंग फंड के नाम से, मेंटेनेंस खर्चे के नाम से जो है अपना जो है वो चार्ज लगा के जो है हर व्यक्ति से ले रही है, हर पेरेंट्स से ले रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी आज की डेट में देखा जाए तो बच्चे भी कहीं ना कहीं जाके पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो वो भी अपना मन मार रहे हैं पढ़ाई के मामले में। तो पढ़ाई में जो है स्कूलों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। स्कूलों की तरफ से जो है आम जो आदमी है वो बहुत पिस रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा जाता है कि जी मोदी जी ने इस देश के साथ संबंध अच्छे बना लिए, उस देश के साथ संबंध अच्छे बना लिए, लेकिन बात जब भारत की आती है, भारत की जनता की आती है, तो लोग जो हैं अब काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में साल 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए जी, मोदी जी जो है विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है ये हम लोग तो खैर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की समझ से बहुत बाहर की चीज़ें हैं। अगर हम अपने आप को देखते हुए चलें तो अभी तक जो है, अगर हम उत्तराखंड सरकार के हिसाब से मान के चलें, जो यहाँ की ग्राउंड लेवल देखा जाए वो ऊपर के लोगों के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन जो आम पब्लिक है या आम जन मानस है जो, उसके लिए बिल्कुल बेकार है। क्या लगता है साल 2024 में कौन आने वाला है? मोदी आएंगे जी, फिर रिपीट मारेंगे। अच्छा, परेशान है लेकिन लाएंगे मोदी को। इसका कारण जान सकते हो? इसका मैडम ये है कि थोड़ा जैसे हम यहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश वगैरह जाते थे तो पहले रोड ऐसे होते थे, ये है कि अब हमें फ्लाईओवर इतने बन चुके हैं कि और बनते ही जा रहे हैं। अब यहाँ से दिल्ली के लिए एक फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, तो इस वजह से मतलब कांग्रेस के राज में भी काम हुए हैं, लेकिन मोदी के राज में जो काम हो रहे हैं उससे पब्लिक को मतलब ये है कि नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। तो क्या लगता है साल 2024 में कौन आएगा? देखो, ये तो राजनीतिक मामला है, तो इसमें तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक आम जन के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखो, वैसे तो चांसेस तो मोदी जी के हैं, बाकी जनता क्या चाहती है, बाकी हम क्या चाहते हैं हमने आपको बता दिया, आगे जनता क्या चाहती है वो जनता बताएगी। क्या लगता है ग्राफ में कहीं कोई कमी आएगी? जनता के बीच में महंगाई का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इन मुद्दों के चलते क्या कोई ग्राफ में कमी आएगी? आ सकती है। आम पब्लिक की जो जनमानस की जो समस्या है उस चीज़ को देखते हुए आ सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो। जी। अच्छा, एक और सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई लोगों ने राहुल गांधी में एक सीरियस नेता को देख रहे हैं। क्या लगता है क्या उसका असर 2024 में पड़ेगा? जैसे उनकी कई सारी सीरीज़ ऐसी होती हैं कि सब्जी वालों से जाकर मिलना, ट्रक वालों से मिलना, तो क्या लगता है कि क्या उस चीज़ की जो पॉलिटिक्स है वो उन्होंने ग्राउंड पर करनी शुरू करी है, क्या उस पॉलिटिक्स का असर भारत के लोकसभा 2024 के इलेक्शंस पर पड़ेगा? मैम, आज की डेट में जो है ना पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है। सबको पता है कि 5 साल बाद जब इलेक्शन का समय आता है, हर व्यक्ति जो है, जो भी राजनेता होता है, वो सड़क पे उतरना, आम मोची पे, छोटी दुकानों पे, चाय नुक्कड़ चाय की दुकान पे जाना, ये आम सी चीज़ें हैं। आज की डेट में पब्लिक को सब पता लग चुका है कि ये सब वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि चाहे ये काम मोदी जी करें या राहुल गांधी करें या कोई भी अन्य पार्टी का नेता करता है, तो इससे जनता इम्प्रेस नहीं होने वाली? बिल्कुल नहीं। तो जनता क्या काम के आधार पर वोट देने वाली है? हाँ, वोट तो काम के आधार पर ही दिया जाएगा, और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में बनना पीएम नरेंद्र मोदी ने ही है। अच्छा। हाँ। एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूँगी। भाजपा के कई वादे रहे हैं, केंद्र सरकार के भी रहे हैं, संसद में एक अच्छी खासी डिबेट चल रही है। एक तरफ संसद में मणिपुर और हरियाणा की हिंसा को लेकर बात चलती है, तो दूसरी तरफ नेताओं की वहाँ पर किसी का फ्लाइंग किस का मुद्दा चल रहा है, कोई हंस रहा है जब संसद में हिंसा जैसी एक संजीदा मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या लगता है कि देश के नेता क्या वाकई देश को लेकर, पार्टी प्रेम को अगर साइड रख दिया जाए, तो क्या देश के नेता वाकई देश को लेकर सीरियस हैं? जिस तरह से संसद में इन दिनों माहौल चल रहा है उसे देखते हुए क्या लगता है? नहीं, ये नहीं लगता। हमें तो लगता
लगता है कि जैसे पंजाब के भगवंत मान जी जो है कॉमेडियन है, आजकल संसद में वही सब चल रहा है। बाकी देश को ऐसा नहीं लगता कि देश को लेके इतने उच्च जो हमारे राजनेता हैं उनको संसद में बैठ के ये सब टिप्पणियां करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये इसमें देश को देखते हुए ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं हो रही।